हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्न एनसीईआरटी। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एक्सरसाइज 5.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। सो हमारे पास फिफ्थ पोस्टुलेट की बात कर रहा है, एक्सियम की बात नहीं कर रहा है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है पोस्टुलेट और एक्सियम में, ठीक है? तो आप यूक्लिड्स के फिफ्थ पोस्टुलेट को किस तरीके से लिख सकते हो दोबारा से, ताकि वो अंडरस्टैंड करने के लिए इजी हो जाए। तो मैंने इसको लिख दिया, आप एक बार पढ़ लो इसे। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट द थर्ड लाइन, अगर कोई भी दो लाइन्स हैं वो एक थर्ड लाइन को इंटरसेक्ट कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, इन सच अ वे दैट, इस तरीके से, दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? वो जो अंदर की साइड पर बनते हैं ऐसे करके, ठीक है? ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं, हमें क्या बोला है? दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम वो 180 से लेस देन होता है। मतलब एंगल, अगर मैंने इसे ए माना और इसे बी माना, तो एंगल ए प्लस एंगल बी हमेशा 180 डिग्री से छोटे होंगे। ये एक ही जैसा लग रहा है, लेस देन, ठीक है? समझ रहे हो? हाँ, तो एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों को मिलाकर लेस देन 180 डिग्री होगा। और अगर ऐसा है, देन द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट। अगर ऐसा है तो वो दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये था पोस्टुलेट नंबर 5। इसको हमने इजी भाषा में लिख दिया है आपके लिए। और दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, डस यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन्स। तो अभी अभी हमने फिफ्थ पोस्टुलेट पढ़ा था, है ना? और उसका हमने थोड़ा सा अच्छा सा वर्जन देखा था, जिससे कि हमें वो समझ में आ गया था, है ना? तो अभी हमसे क्या बोला है कि क्या इससे एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस पता चलती है क्या? मतलब उस पोस्टुलेट में हमें पैरेलल लाइंस के बारे में बताया गया है। तो देखो, हमने पोस्टुलेट में ये पढ़ा था कि कोई भी अगर दो लाइंस हैं और एक थर्ड लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे नहीं, पर हम अभी मान लेते हैं ऐसे कर रही है, और ये जो दोनों एंगल्स हैं ए और बी, कि इन दोनों का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम 180 डिग्री से छोटा है, 180 डिग्री से छोटा है, लेस देन, ठीक है? 180 नहीं है, लेस देन 180 डिग्री होता है। मतलब ये एंगल्स हम दोनों में से कोई से भी एंगल्स ले सकते हैं, 90 ले लो, 45 ले लो, 30 ले लो, ठीक है? पर ये हमेशा 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए। तो अभी देख लेते हैं कि हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग मैंने इस तरीके से दो लाइंस बनाई हैं और एक लाइन एक इनको इंटरसेक्ट कर रही है। ये एंगल 90 डिग्री है और सेम ये एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है? और ये 90 है ना? और ये भी 90 है। हमने ये पढ़ा हुआ था पोस्टुलेट 5 में कि अगर कोई ऐसे करके किसी एंगल पे है और किसी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो एंगल्स होगा उनके सम जो होगा वो 180 डिग्री से लेस देन होगा। तो फिर ये दोनों जो लाइंस हैं, ये लाइन फॉर एग्जांपल एल है और ये एम है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगी। पर अगर ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो लाइंस एल एंड एम, यहाँ पे लिख दो, लाइंस एल एंड एम will not intersect when interior angle, जब क्या हो, interior angle is 90 डिग्री, ठीक है? एक 90 होगा तो दूसरा अपने आप 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों का सम 180 आ रहा है, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पर भी ये 90 हो जाएगा। देखो, यहाँ पर भी 90 हो जाएगा ना, क्योंकि ये फिर स्ट्रेट होगी। तो यहाँ पर भी इंटीरियर एंगल्स का सम, एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, ये भी 90 है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे कि दे विल नेवर इंटरसेक्ट। और दूसरी बात आप क्या लिखोगे यहाँ पर
and they are parallel to each other, and they are parallel to each other. So हमने कर लिया है अपना चैप्टर समाप्त। ये तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अच्छा सा चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स, चैप्टर नंबर 6। बाय बाय।